यकीन के सफर पर मेरे साथ चले जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि ईमान किस तरह मायूसी से निकालकर हमारी रूह को बुलंद कर सकता है। ईमान एक ऐसी ताकतवर कुव्वत है जो हमारी जिंदगियों को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। यह किसी ऐसे वजूद पर यकीन है जो हमसे बड़ा है, जो हमें तरीक तरीन लम्हों में भी उम्मीद और ताकत अता करता है। हम में से बहुत से लोगों के लिए ईमान हमारी शनाख्त का अहम हिस्सा है, मगर ख़ास तौर पर मुश्किल वक्तों में उसकी अहमियत और ज़्यादा हो जाती है। मायूसी एक ऐसा एहसास है जो हमें मुकम्मल तौर पर घेर लेता है। ये एक ना ख़त्म होने वाले तूफ़ान में फंसने जैसा होता है जिससे निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। बहुत से लोग ऐसी मायूसी का शिकार होते हैं जहां वो सोचने लगते हैं कि क्या हालात कभी बेहतर होंगे या नहीं। ये एक भारी बोझ होता है जो रोज़मर्रा के कामों को भी पहाड़ जैसा बना देता है। कभी ऐसा महसूस होता है जैसे हम अपनी जिद्दोजहद में बिल्कुल अकेले हैं। मायूसी के ये जज्बात खामोशी से हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो सकते हैं। किसी करीबी इंसान का बिछड़ जाना, नाकामी या मुसलसल बदकिस्मती के वाक़यात हमें थका देते हैं। हम अपने मकसद या सलाहियत पर शक करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया का सारा बोझ हमारे कंधों पर आ गया हो। ऐसे लम्हात में ये भूल जाना आसान होता है कि अभी भी बहुत कुछ मुमकिन है। मायूसी के साथ जो तन्हाई आती है वो भी इतनी ही नुकसानदेह हो सकती है। हम दूसरों से कटने लगते हैं ये सोचकर कि शायद वो हमारी कैफियत को नहीं समझ सकेंगे। सोशल मीडिया भी इस एहसास को बढ़ाता है जैसे सबकी ज़िंदगी मुकम्मल है सवाए हमारी, लेकिन ये हकीकत नहीं है। हर एक की अपनी जद्दोजहद होती है, हम सिर्फ इसे देख नहीं पाते। ऐसे अंधेरों में ईमान के मुख्तलिफ ज़ावियों पर गौर करना हमें नई राहें दिखा सकता है। किसी के लिए ईमान का मतलब रूहानियत या मजहब हो सकता है, तो किसी के लिए ये खुद पर या कायनात के निज़ाम पर यकीन रखने का नाम है। मैंने लोगों को दुआ, मुराक़बा या सिर्फ सांस लेने और गौर व फिक्र के लम्हे में ताकत हासिल करते देखा है। मिसाल के तौर पर एक खातून जो तलाक के मुश्किल दौर से गुजर रही थीं, उन्होंने रोज़ाना की दुआओं में सुकून पाया। उन दुआओं ने उन्हें हर दिन का सामना उम्मीद के साथ करने की ताकत दी। ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जहां लोगों ने ईमान के ज़रिए ऐसी रुकावटों को अबूर किया जो नाकाबिले अबूर लगती हैं। कुछ लोगों ने कम्युनिटी से जुड़कर ईमान पाया, जहां उन्हें सहारा और हौसला मिला। कुछ ने ज़ाती इबादात या रस्मों के ज़रिए अपने रब से राबता कायम किया। बात किसी मखसूस अकीदे को थोपने की नहीं, बल्कि उस चीज़ को तलाश करने की है जो आपके लिए काम करे। एक मुअस्सिर कहानी एक ऐसी औरत की है जिसकी नौकरी ख़त्म हो गई थी और वो हार मानने के करीब थी। घर के अखराजात और ख़ानदान की ज़िम्मेदारियाँ उस पर भारी थीं। उसने अपने ईमान और कम्युनिटी की मदद से ख़ुद को संभाला। उसने रज़ाकाराना काम शुरू किया जिसने उसे नए मकसद का एहसास दिलाया, और आखिरकार वो दोबारा नौकरी हासिल करने में कामयाब हो गई। ईमान की ये ताकत सिर्फ बड़े मोजज़ात की नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की छोटी छोटी हिम्मतों और बर्दाश्त की है। ये उस उम्मीद को देखने का इंतखाब है जो अंधेरे में छुपी होती है। जब हम अपने ईमान को मजबूत करते हैं तो हम नई राहें और ज़ाविये देखने के काबिल होते हैं। खुलासा ये कि ईमान मायूसी पर काबू पाने का एक ताकतवर ज़रिया है। ये उस यकीन को तलाश करने का अमल है कि कोई अजीम ताकत हमें संभाल रही है, जो हमें मुश्किल वक्तों में राह दिखा सकती है। ये हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन मुमकिन ज़रूर होता है। ईमान हमें ताकत, उम्मीद और कम्युनिटी का एहसास दे सकता है। ईमान हमारी ज़िंदगी के तारीक तरीन लम्हों में रोशनी की एक करन की मानद होता है। ये वो गैर मुतज़लज़ल यकीन है जो हमें ज़िंदगी के नशेब व फराज से गुज़रने में रहनुमाई देता है। हम में से बहुत से लोगों के लिए ईमान सिर्फ एक नज़रिया नहीं, बल्कि एक सहारा है जो ज़िंदगी के तूफ़ानों में हमें संभाले रखता है। ज़िंदगी कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाती है, और हम सब ने वो लम्हे देखे हैं जब ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है और कोई रास्ता नज़र नहीं आता। ये ऐसा होता है जैसे हम उदासी और नाउमीदी के एक ना ख़त्म होने वाले चक्कर में फंस गए हों। बहुत से लोग ख़ास तौर पर मुश्किल हालात में मायूसी का शिकार हो जाते हैं। ये एक भारी बोझ होता है और ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी दुनिया का वज़न हमारे कंधों पर आ गया हो। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें हमें याद दिलाती हैं कि हम अकेले नहीं हैं।
किसी दोस्त का प्यार भरा जुमला, गुरूब आफताब का हसीन मंजर या कोई अच्छी किताब, लेकिन बहुत सौ के लिए ये ईमान ही होता है जो उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है। मुश्किल वक्तों में अक्सर हम अपनी तरजीहात भूल जाते हैं। ईमान हमें सिखाता है कि असल अहमियत किस चीज़ की है और किस तरह हम अफरा तफरी के बीच में भी सुकून हासिल कर सकते हैं। ये हमारे मसाइल को नज़रअंदाज करने की बात नहीं, बल्कि इनका बहादुरी और एतमाद से सामना करने का जज्बा अता करता है। ईमान के अमल में एक शानदार मिसाल एक ऐसे शख्स की है जिसने सब कुछ खो देने के बावजूद अपने ईमान को थामे रखा। उसने दुआ में सुकून पाया और अपनी कम्युनिटी की मदद से ज़िंदगी को दोबारा तामीर करना शुरू किया। ये कहानी इस बात की गवाही है कि ईमान में एक ज़बरदस्त तब्दीली लाने की ताकत होती है। इस शख्स का सफ़र आसान नहीं था, मगर हर मरहले पर ईमान और भरोसे के गहरे लम्हात ने उसे संवारा। उसने खौफ को छोड़कर एक बरतर हस्ती पर भरोसा करना सीखा। यह हमें याद दिलाता है कि ईमान हमें सबसे बड़ी आजमाइशों से भी निकाल सकता है। इस फ़र्द की कहानी हमें सिखाती है कि ईमान पहाड़ों को भी हिला सकता है। ये सिर्फ मसाइल का हल नहीं, बल्कि सोच का ज़ाविया बदलने का नाम है। जब हम अपने चैलेंजेस को ईमान की नज़र से देखते हैं तो उम्मीद और ताकत का रास्ता खुलने लगता है। आखिरकार ईमान ही हमें मायूसी से बुलंद होने की कुव्वत देता है। ये याद दहानी है कि हम अकेले नहीं हैं और हमेशा उम्मीद मौजूद है। जब हम ईमान को थामे रखते हैं तो हम सख्त तरीन आजमाइशों पर भी काबू पा सकते हैं। अगर आप इस पैगाम से मुतासिर हुई हैं तो बराह करम तबसरों में अपनी कहानी शेयर करें। आपकी कहानी किसी और के लिए उम्मीद की रोशनी बन सकती है। और मज़ीद हौसला अफजाई के लिए हमारा वीडियो नियरली मत सोच की ताकत भी ज़रूर देखें। अगर आपने भी कभी किसी मुश्किल वक्त में ईमान से सहारा पाया हो तो नीचे तबसरे में ज़रूर शेयर करें। आपकी कहानी किसी और के लिए रोशनी का ज़रिया बन सकती है। मज़ीद हौसला अफजाई और चैलेंजेस पर काबू पाने से मुताल्लिक वीडियोस के लिए मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखें। देखने का शुक्रिया। अगली वीडियो में मुलाकात होगी।